नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, जिसके बाद कैबिनेट में 11 से बढ़कर 14 मंत्री हो गए हैं। कांग्रेस ने इस पर कड़ा विरोध किया है। अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है, जहां जनहित याचिका दाखिल कर सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री सहित 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। मंत्रिमंडल की संख्या को लेकर कांग्रेस का तर्क है कि मंत्रियों की संख्या विधानसभा में कुल सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के हिसाब से संख्या अधिकतम 13.50 यानी 13 मंत्री होने चाहिए। मरवाही थाना क्षेत्र के करगीकला ग्राम पंचायत में एक 6 साल का बच्चा खेतों में मवेशियों से बचाने के लिए लगाए गए झटका करंट की चपेट में आने से बुरी तरीके से झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गांव में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर इटले सिंह का 6 साल का बच्चा गीत सिंह घर के पास खेल रहा था। उसी समय खेलते खेलते घर के पास स्थित एक खेत के पास निकल गया, जहां पर खेत मालिक ने खेतों में लगे फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर झटका तार लगा रखा था। बच्चा उसके चपेट में आ गया। गुजरात के भावनगर जिले के तराजा क्षेत्र से एक हैरान कर देने वाला मामला आया है। दरअसल यहाँ पर एक भाई ने अपनी बहन को अपनी हवस का शिकार बना डाला। बताया जा रहा है कि 29 वर्षीय शादीशुदा युवक ने अपनी 22 वर्षीय बहन के साथ कुछ हफ्तों के भीतर 2 बार चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। पुलिस के अनुसार पीड़िता 3 सालों से अपने गांव में एक युवक से प्रेम करती थी, जिसकी जानकारी उसके भाई को थी। आरोपी ने इसी कारण उसको ब्लैकमेल किया और चाकू की नोक पर रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर में हाल ही में तबाही को लेकर राजनीति तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार और मंत्रियों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बस्तर में हालात बेहद गंभीर है, लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार पूरी तरीके से निंदारत है। न तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और न ही उनके मंत्री बस्तर पहुंचे। भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बस्तर की अनदेखी करके सरकार ने अपनी संवेदनहीनता साबित कर दी है। उन्होंने कहा कि बस्तर बर्बाद हो गया है, यहाँ की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों मकान ढह गए हैं और पुलिया टूट चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री का विदेश दौरा जारी है। कोरबा जिले के करतला ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत जरबे के शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक चंद्रपाल पेकरा, जहां शराब पीकर नशे में आई हेडमास्टर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में किसी ने वायरल कर दिया। मास्टर साहब शराब के नशे में गहरी नींद में सोए हुए थे। 2-4 बार आवाज देने के बाद भी वे नहीं उठे। बताया जाता है कि प्रधान पाठक अक्सर शराब के नशे में विद्यालय आते हैं और सो जाते हैं। उनकी इन हरकतों से बच्चे और परिजन परेशान हैं। शिकायत के बाद भी प्रधान पाठक शराब के नशे में आया और सो गया। वीडियो में प्रधान पाठक मदहोश होकर अपने कार्यालय में आराम फरमा रहे हैं। महिला ने जिस पति की लंबी उम्र के लिए तीजा का व्रत रखा, उसी पति उपवास के एक दिन बाद उसकी जान ले ली। मायके गई पत्नी को पहले घर लाया। घटना की रात पहले पति पत्नी दोनों ने आपस में संबंध बनाए। उसी दौरान विवाद हो गया। फिर लोहे की रॉड से मारकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। हाथ में खून से सना रॉड लेकर वह थाने पहुंचा और बोला, मैंने अपनी बीवी को मार डाला, मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस भी इस घटना को सुनकर चौंक गई है और पहले आरोपी के हाथ से रॉड जब्त किया, फिर आरोपी को पकड़कर लॉकअप में डाला। मामला अभनपुर के टोकरू गांव का है। यूपी के प्रयागराज जिले में दिल दहलाने वाले रणधीर यादव मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य और भाजपा नेता रणधीर यादव की हत्या दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंधों में शक में की गई थी। इस काम को खुद उसके दोस्त ने राम सिंह ने अंजाम दिया था। पुलिस ने राम सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में मादा भालू और 2 शौकों ने 60 साल के बुजुर्ग पर हमला कर घायल कर दिया है, जिससे उसके सिर और पैर में गंभीर चोटें आई है। बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना ग्राम पस्ता की है। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग चरणनाग जैसे ही अपने घर से बाहर निकले, भालू और शालकों ने उन पर हमला कर दिया। करीब 10 मिनट तक उनके बीच संघर्ष हुआ। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो भालू भाग निकला। इसके बाद घायलों को तत्काल निजी वाहन से जिला चिकित्सालय बलरामपुर पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।
सूरजपुर जिले के ग्राम बसकर में जमीन पर सो रहे दंपति को जहरीले सांप ने डस लिया। जब उनकी नींद देर रात खुली तो उन्होंने बिस्तर में जहरीले करेत सांप को देखा। उन्होंने सांप को मार दिया और फिर सो गए। कुछ देर बाद उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय परिचित दोनों ही झाड़ फूंक करते रहे और सुबह दोनों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक तुलेश्वर 40 साल और पत्नी नीता 38 साल 4 बच्चों के साथ खाना खाकर जमीन पर सो रहे थे। रात लगभग 2 बजे नींद खुली तो बिस्तर में पास करेत सांप नजर आया। दंपति ने उसे मारकर घर के कोने में ही रख दिया, फिर दोनों सो गए। करीब 1.5 घंटे के बाद पति पत्नी को बेचैनी होने पर अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक कराए गए। कुछ देर बाद दोनों की मौत हो गई। सरगुजा में किसान डीएपी के बजाय यूरिया की किल्लत से जूझ रहे हैं। किसानों को ब्लैक में 266 रुपए प्रति किलो बोरी से मिलने वाला यूरिया 1000 प्रति बोरी तक खरीदना पड़ रहा है। खाद की भारी कमी और प्रदेश सरकार की उदासीनता के विरोध में कांग्रेसियों ने बनारस रोड में 2 घंटे तक जाम लगाकर रखा। चक्का जाम के बाद मांगों को लेकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों की सरकार में सुनी नहीं जा रही है। सरगुजा में खरीफ सीजन के अंतिम चरण में किसान यूरिया खाद की भारी किल्लत से जूझ रहा है। सहकारी समितियों में यूरिया उपलब्ध नहीं है। इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए बीसीएन टाइम्स। नमस्कार।